फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस में यानी फिजिक्स यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा में यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज का क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ फुल साउंड पे पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके पास सही तरीके से आवाज़ पहुंच पाए हमारी, और आप अच्छी तरीके से पढ़ सके। और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यह सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है, और आने वाले 2025 में बिहार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर यह सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पहला वीडियो इसका प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अपनी तैयारी कर सके अच्छे तरीके से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। इसका राइट आंसर भी होगा ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा का होता है। हमारे घर में जब बिजली का प्रयोग होता है तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण यानी इसके एक बड़ा सा कुंडली होता है, उसमें प्रोटॉन, उस कुंडली के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो हमसे पूछा है यानी गतिशील कण यानी मूव कौन करता है, तो गतिशील कण इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा डी। हमसे पूछा है प्रवाहित गतिशील कण, यहाँ पे गतिशील पूछा है तो इसका राइट आंसर डी होगा इलेक्ट्रॉन। और यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, प्लीज़ आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कितनी बार हमारे परीक्षाओं में पूछा गया है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर सी होगा वोल्ट। और ओम किसका होता है, तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कूलम किसका होता है, तो कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक या धारा का एसआई मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोला जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा जनित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। हमसे पूछा नहीं होता है, तो निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, तो कोयले से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा बोला जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा कोयले से प्राप्त ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। यानी ऊर्जा के हमें दो अनवीकरणीय स्रोत बताना है, तो इसका राइट आंसर सी होगा कोयला और तथा पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, इसका राइट आंसर सी होगा कोयला और पेट्रोलियम। यही क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्टर ने की थी। इसका राइट आंसर बी होगा ऑस्टर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट आंसर सी होगा प्राकृतिक गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हमसे पूछा है नहीं है। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बायोगैस इसका राइट आंसर, यानी सी आंसर होगा इसका राइट आंसर, बायोगैस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, इसका राइट आंसर सी होगा, सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? रूपांतरित का मतलब बदलना। किस ऊर्जा में बदल देता है? तो यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसका राइट आंसर डी होगा, विद्युत ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? यानी टिहरी बांध जब बना था तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जल की आपूर्ति, भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी था, ये सभी था, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत क्या है मुख्य? तो ये सूर्य का प्रकाश है, इसका राइट आंसर डी होगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो हमारे नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ए में दिया है जैव मात्रा, बी में दिया है कोयला, सी में दिया है पेट्रोलियम, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय, यहाँ पे नवीकरणीय पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा जैव मात्रा, इसका राइट आंसर ये होगा जैव मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है पेट्रोलियम और डी में है बायोमास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम जो है ना हमारे सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, पेट्रोलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 MW के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर की भूमि चाहिए? यानी 1 कितना एम, 1 MW कितना एम हमसे बोला है? 1 MW के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर, इसका राइट आंसर बी होगा, 2 हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? हमसे पूछा नहीं है। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए में दिया है लकड़ी, बी में दिया है गोबर गैस, सी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, डी में दिया है कोयला। तो इसका राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? फिर यहाँ पर पूछा है नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो जाता है, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से ध्यान देकर टिक लगाइएगा और अच्छा से पढ़कर पूरा क्वेश्चन का पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, अधूरा पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको लगेगा है और वहाँ पे क्वेश्चन में था नहीं है, तो आप लोग ABC टिक कर दीजिएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग वैसा नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन का पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन स्रोत नहीं है? तो ए में दिया है बायोगैस, बी में दिया है पेट्रोलियम, सी में दिया है प्राकृतिक गैस, डी में दिया है कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, प्राकृतिक गैस हमारे जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है
तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है, इसका राइट आंसर ये होगा कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ए में है नाभिकीय ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, सी में है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो हमसे पूछा है नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर सी होगा, बी होगा। राइट आंसर इसका बी होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी होता है ना जो हमारे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। और ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है? तो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल को जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, बादलों वाले दिनों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बादलों वाले दिनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? फिर यहाँ पे पूछा है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर डी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं, यानी स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच हमारा गर्म तार में लगाया जाता है, यानी लाल तार में। इसका राइट आंसर बी होगा, लाल तार यानी गर्म तार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह कौन सा है? तो विद्युत मोटर है। इसका राइट आंसर बी होगा, विद्युत मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा। इसका राइट आंसर सी होगा, नर्म लोहा। और अस्थाई, हमसे पूछे अस्थाई चुंबक किसके लिए बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का। अ से अस्थाई, ई से इस्पात। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, काला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तित का कार्य करता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो ए में दिया है विद्युत जनित्र, बी में दिया है विद्युत मोटर, सी में दिया है गैल्वेनोमीटर और डी में दिया है वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमसे पूछा है क्या किसी युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तित का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी बी होगा, विद्युत मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से डीसी
डीसी करेंट और एसी दोनों प्राप्त होती है। कौन सा? डीसी यानी डिस्ट धारा और परावर्ती धारा। एसी के मतलब अल्टरनेटिव करेंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करेंट। तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल की भीतरी सतह किसका बना होता है? यानी विद्युत बल के भीतर कौन सा गैस भरा होता है? तो हमारे निष्क्रिय गैस भरी होती है। इसका राइट आंसर सी होगा, निष्क्रिय गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमारा डिस्ट धारा प्राप्त होती है, यानी डीसी। इसका राइट आंसर ये होगा, डीसी यानी डिस्ट धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। इसका राइट आंसर ए होगा, फैराडे ने। हमसे प्रेरण पूछा है और विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने की थी? तो ऑस्टर ने की थी। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो वह मात्र एक होता है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर सी होगा, ग्रेफाइट। और पेनिसिलिन का नीब किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? क्वेश्चन घुमाकर पूछा है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं? तो आमीटर में नापते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, आमीटर। धारा मापते हैं आमीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 बराबर 1 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, बहुत छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। इसका राइट आंसर सी होगा, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और अपना परिवार को काफ़ी दूर तक ले जाइए, ताकि आपके लिए हम बहुत से बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत कर पाएँ और फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा आप लोग कर सकें। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।